सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार तो हो गए हो, पर समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन सी चीज़ें करना है और कौन कौन सी नहीं, और जो मिस्टेक्स है आप अभी भी वही कर रहे हो। सो हेयर आर यू, हाय एवरीवन, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स अभी भी कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी। सेकंड बोर्ड एग्जाम में आई थिंक साइंस और मैथ्स के लिए ज़्यादा ही बच्चे अपीयर होंगे। आई डोंट थिंक सो कि इंग्लिश होते ही हो। साइंस की बात करें तो साइंस में मोस्टली बच्चे एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं, जो बहुत ज़रूरी। इवन मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में मैंने एक डायग्राम गलत कर दिया था, वो भी एनसीईआरटी का था, एक रिफ्लेक्स आर्क का था। एनसीईआरटी का आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, उसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज सब करने हैं आपको। तो केमिकल रिएक्शन शीट बनाइए, फॉर्मूला शीट बनाइए, डायग्राम शीट बनाइए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, बिकॉज साइंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करिए फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस इन ईच चैप्टर। आप किसी भी बुक के चक्कर में ना पढ़िए केवल एनसीईआरटी छोड़कर। और नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने पीडब्ल्यू के नोट्स बनाए थे और बहुत ज़्यादा हेल्प किया था उसने मेरे एग्जाम में। और मैं आपको कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं। तो जस्ट आप प्रशांत भैया के मैराथॉन्स लो, जो काफ़ी अच्छे रिविजन हो सकता है आपका उससे। इसके पेपर में इतनी ज़्यादा गलतियाँ करी, मतलब लाइक आई स्कोर 91। यू नो वाई? बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर। एक तो एकदम आगे बैठी थी, ऊपर से ऐसा सेंटर पड़ गया था कि आई कांट एक्सप्लेन इट। तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी बेकार एग्जाम गया था साइंस का। मैं आती हुई चीज़ें भी गलत लिख कर आई थी। तो प्लीज़ आप प्रेशर ना करिए एंड आप 1 या 2 सैम्पल पेपर लगाइए। किसी भी बुक के चक्कर में ना पड़िएगा इस प्लीज़, बहुत ही कम समय है। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए। थिंग विच इज़ मैथ में मैं क्या ही आपको ज्ञान दूँ, बिकॉज मेरा जो ज्ञान है वो खुद ही मेरे लिए काम नहीं आया, बट स्टिल आई विल गिव यू। देखो मैथ्स के लिए आई विल सजेस्ट यू आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। यू हैव टू डू एनसीईआरटी फर्स्ट और बेसिक स्टूडेंट, देन यू शुड मेक फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट शीट फॉर योर क्विक रिवीजन। जैसे जिस प्रकार से पेपर बनाया है उसने, तो उस वक्त कुछ भी हो सकता है गाइज। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो जितना हो सके कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, स्टिल इस वजह से मेरा कम नंबर है। इवन बेसिक में भी मेरी लंका लग चुकी है। एनसीईआरटी ज़रूर करिएगा और थोड़े बहुत कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस यू शुड यूज़ आर डी शर्मा फॉर योर एमसीक्यू प्रैक्टिस। दोबारा बोल रही हूँ गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर डी शर्मा की एक अलग से भी बुक आती है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम पर या कहीं पर भी। आप उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कहूँगी कि आप अंत में सैम्पल पेपर ज़रूर लगाइए। फर्स्टली आई वुड सजेस्ट यू शुड फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड शॉर्ट नोट्स एंड लाइक एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है फॉर एसएसटी। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द ग्रास सर लेक्चर, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। ये मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाया था, आई स्टडीड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। प्रैक्टिस यू शुड डेफिनेटली डू पीवाईक्यूज, बिकॉज पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए थे। इवन इस साल के भी पेपर में काफ़ी पीवाईक्यूज आए थे। प्रैक्टिस यू शुड यूज़ चैट जीपीटी और जेमिनी मच बेटर इन एसएसटी। सो मैप्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैप में मेरा 1 नंबर कट गया था क्योंकि मैंने लेबलिंग बहुत ही वाहियात तरीके से करी थी। सो यू हैव टू लर्न ऑल द मैप्स, ऑल द पोजीशन वेरी वेरी इन एफिशिएंट वे। टॉक अबाउट ओवरऑल सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन यू हैव टू डू मच बेटर, बिकॉज फर्स्ट इस वजह से ख़राब गया बिकॉज आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ था या फिर कोई प्रेशर था आपके ऊपर, जिसकी वजह से यू जस्ट रूइन योर एग्ज़ाम। सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन पीपल कैन डू मच बेटर बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स दैट हैड कम in their exam before. Saying in the maths it require a lot of hard work. Please आप सारे क्वेश्चन करिएगा फ्रॉम एनसीईआरटी, इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगले पेपर में जो हुआ था कि स्टैंडर्ड वालों में कई सेट्स में, इवन बेसिक में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। स्टैंडर्ड वालों एनीथिंग हैपन। आई रियली वांट टू से प्लीज़ आप किसी भी ऐसे ट्रैप में मत फंसिएगा कि एक दिन में ये हो जाएगा। 4 बजे वाली क्लास हो गई एंड कुछ मैराथॉन्स हो गए जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर लीक करते हैं। ही टीचर्स होते हैं जो सब कर पाते हैं, नॉट एवरी। एंड जो भी है यू शुड नॉट get trapped in these situations. Have to focus on NCERT on just NCERT. This करो from R.D. Sharma, R.X. Agrawal और NCERT exampler. If you want you can do this. बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है। You have to understand this is the last chance to score better. Otherwise वही नंबर जुड़ेगा जो पहले आया हुआ था today. And I really wish that you guys all score 100 out of 100 in each subject and make a perfect percentage that you wanted. So bye and take care.